सच सच बताइएगा, क्या हमें सोचना पसंद है? ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक मुश्किल काम है, एक मेहनत का काम, और हम इससे बचने के लिए ना हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और इसी चक्कर में हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो देखने में तो बहुत मामूली लगती हैं। चलिए, इस बात को बेहतर समझने के लिए एक पहेली से शुरू करते हैं। ये सवाल सुनने में बहुत बहुत आसान लगेगा। तो सवाल ये है, एक बैट और एक बॉल, दोनों की कुल कीमत है $10 और 10 सेंट। ठीक है? और बैट जो है वो बॉल से ठीक $1 ज्यादा महंगा है। तो बॉल की कीमत कितनी हुई? जो भी पहला जवाब दिमाग में आए ना, बस उसे पकड़ कर रखिए। अगर दिमाग में 10 सेंट्स का जवाब आया है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ज्यादातर लोग पहली बार में यही जवाब देते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सा जवाब लगता है ना? पर क्या ये सही जवाब है? यहीं पर पूरी बात मजेदार हो जाती है। हमारा जो पहला अंदाजा होता है ना, वो अक्सर एक जाल होता है। सही जवाब है 5 सेंट्स। चलिए, इसका गणित समझते हैं। अगर बॉल 5 सेंट्स की है तो बैट उससे $1 ज्यादा, यानी $1 5 का होगा, और दोनों को मिला दें तो कीमत हुई $1 10 सेंट्स। अब हुई ना बात? तो अब असली सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका हमारी समझदारी या इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसका ताल्लुक तो इस बात से है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए अब इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में 2 सिस्टम काम करते हैं। इसे और आसान बनाने के लिए हम इन्हें 2 किरदार मान लेते हैं। एक है गन और दूसरा है ड्रू। देखिए, इन दोनों का काम करने का स्टाइल एकदम अलग है। गन यानी हमारा सिस्टम 1 बिल्कुल सुपर फास्ट है, ऑटोमैटिक। जो मन में पहले आता है वो गन का काम है। लेकिन ड्रू यानी सिस्टम 2 वो थोड़ा स्लो है, सोच समझकर काम करता है। थोड़ा आलसी भी कह सकते हैं। पर जब भी कोई सीरियस मुश्किल काम आता है ना, तो असली सोच विचार का सारा बोझ ड्रू ही उठाता है। ड्रू जहां काम करता है उस जगह को वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ये दिमाग के एक तरह के टेम्पररी ब्लैक बोर्ड जैसा है, जहां हम नई जानकारी को थोड़ी देर के लिए रखकर उस पर काम करते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? ये वर्किंग मेमोरी बहुत ही छोटी होती है। एक बार में सिर्फ 4 से 5 नई चीजें ही संभाल सकती है। बिल्कुल वैसा ही जैसे हम कोई अनजान फोन नंबर याद रखने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं। तो फिर हम इस लिमिट को पार कैसे करते हैं? इसका तरीका है चंकिंग। मतलब जब हम जानी पहचानी जानकारी का एक ग्रुप या चंक बना लेते हैं, तो हमारा दिमाग उसे एक ही चीज की तरह देखता है। जैसे 2017 अलग अलग नंबर नहीं, बल्कि 2017 एक चंक है। असल में हम सीखते ही ऐसे हैं। पता है, असल में सीखना इसी प्रोसेस का नाम है। जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं, जैसे जूते के फीते बांधना या गिटार बजाना, तो शुरुआत में ड्रू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो काम गन को ट्रांसफर हो जाता है और ऑटोमेटिक बन जाता है। इसी को हम मसल मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि जब हम ड्रू को काम पर लगाते हैं, यानी जब हम सच में सोचते हैं, तो हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है। यकीन मानिए, इसके बाकायदा सबूत मिलते हैं जिन्हें नापा जा सकता है। जब ड्रू मेहनत करता है तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आ सकता है, और सबसे दिलचस्प, हमारी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। वैज्ञानिकों ने AD1 और AD3 जैसे दिमागी टास्क देते हुए इसे साफ साफ देखा है। ये इस बात का जबरदस्त सबूत है कि हमारे रोज के ज्यादातर काम गन ही संभालता है। आम बातचीत के दौरान पुतलियां नहीं फैलती हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ड्रू आराम फरमा रहा है। हमारा दिमाग ड्रू की कीमती एनर्जी को बचाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन गन का ये ऑटोमेशन कभी कभी हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर देता है। मान लीजिए हमें स्विच ऊपर करके लाइट जलाने की आदत है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, जहां स्विच नीचे करने पर लाइट जलती है, तो हमारा गन पुरानी आदत पर ही चलता रहेगा और हमसे बार बार गलती करवाएगा। तो सवाल यह है कि हम गन के इस ऑटो पायलट मोड को हटाकर ड्रू को काम पर कैसे लगाएं? क्या इसका कोई तरीका है? इस पर एक कमाल की स्टडी हुई। स्टूडेंट्स को एक टेस्ट दिया गया, बिल्कुल साफ सुथरे, आसानी से पढ़े जाने वाले फॉन्ट में। पता है कितने लोगों ने गलती की? 85% ने। लेकिन जब वही टेस्ट एक अजीब से मुश्किल फॉन्ट में दिया गया, तो गलती करने वालों का नंबर गिरकर सिर्फ 35% रह गया। हैरानी हुई ना? हुआ ये कि मुश्किल फॉन्ट देखकर हमारे फास्ट गन ने हाथ खड़े कर दिए और मजबूरन आलसी ड्रू को काम पर लगना पड़ा। और जब ड्रू ने सोचा तो जवाब सही निकला। अब चलिए हमारी शुरू वाली पहेली पर वापस चलते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि गलती कहाँ हुई थी।
गन ने सवाल देखा और झट से आसान जवाब 10 सेंट उछाल दिया। और ड्रू, जो कि थोड़ा आलसी है, उसने बिना चेक किए, बिना मेहनत किए उस जवाब को मान लिया। इस आइडिया का इस्तेमाल आज कई जगहों पर हो रहा है। एडवर्टाइजिंग कंपनियां जानबूझकर थोड़े कंफ्यूजिंग ऐड बनाती हैं ताकि गन उन्हें इग्नोर ना कर पाए और ड्रू को उन पर ध्यान देना पड़े। इसी तरह आजकल शिक्षा में भी लेक्चर्स की जगह एक्टिव लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि ड्रू को काम पर लगाया जा सके। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? देखिए, हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। हम चाहते हैं कि गन ही सब कुछ संभाल ले, लेकिन यही आसानी सीखने की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब हम हमेशा जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो हम कभी रास्ता सीख ही नहीं पाते। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक यही है, असली तरक्की और लर्निंग उसी दिमागी मेहनत से होती है जो हमें थोड़ी मुश्किल या असहज लगती है। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह है जहां आज आसानी को छोड़कर थोड़ी सी असुविधा और मेहनत को चुना जा सकता है, ताकि सच में कुछ नया सीखा जा सके।